मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने विचार रखते हुए हमारे साथी सुरेंद्र जी ने सर कबीर की एक साखी कही थी, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। इस पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किया था। प्राय जो मिलते हैं और जो लोग सदगुरु कबीर की वाणी को मनन पूर्वक अध्ययन नहीं करते, साथ साथ किसी प्रकार के आग्रह से जो ग्रसित हैं, वे सभी लोग प्रायः यही कहते हैं कि कबीर साहब सगुन को नहीं मानते, वे निर्गुण को उपासक हैं। और ये सामान्य लोग ही नहीं कहते, बड़े बड़े विद्वान कहलाने वाले लोग भी ऐसा कहते हैं और लिखते हैं और इसी पर ही जोर देते हैं। और लोगों के कहते सुनते बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई है कि कबीर साहब सगुन को नहीं मानते हैं। क्या सचमुच ये बात सच है? मैं मानता हूं कि कबीर साहब निर्गुण को श्रेय देते हैं, लेकिन बिना सगुण के निर्गुण को समझा नहीं जा सकता है। निर्गुण सदगुरु कबीर का साध्य है, लक्ष्य। किंतु सगुण के बिना निर्गुण तक पहुंचा नहीं जा सकता। और थोड़ा सा विचार करके देखा जाए, आग्रह को, पक्षपात को, पकड़ को छोड़कर तो बड़ी सरलता से बात समझ में आ सकती है कि सदगुरु कबीर सच्चे सगुण की उपासना करने की बात कहते हैं। उनका सगुण झूठा नहीं है, सच्चा सगुण है। उनकी पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आप कुछ भी कह लो। शाह कहते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए मैं आंख नाक कान बंद नहीं करता। परमात्मा को पाने के लिए मुझे काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं तो खुली आंखों से जिधर भी देखता हूं, मुझे भगवान भगवती के सुंदर रूप दिखाई पड़ते हैं। ये सगुण के पास की ही तो बात है। देखो हमारे सामने बाएं तरफ भगवान बैठे हुए हैं और दाएं तरफ भगवती बैठी हुई है। इनको देखने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, खुली आंखों तो हम देख रहे हैं।
अब सब लोग यहाँ जो मनुष्य बैठे हैं, नर नारी देवी देवता बैठे हैं, ये सगुण है कि निर्गुण है? जो खाता पीता है, बोलता चलता है, काम धाम करता है, आता जाता है, जो समझता बुझता है, समय से जो प्रेम करता है, समय से जो चांटा भी लगा देता है, समय से क्षमा कर देता, समय से क्रोध भी करता है, जो डांट कर समझाता है, पुचकार कर समझाता है, प्रेम से समझाता है, जो बोलता चलता है, तो मनुष्य निर्गुण है कि सगुण है? आखिर सगुण की बात क्या है? सगुण कहते किसे हैं? जिसमें गुण हो, गुण वाले को सगुण कहा जाता है। और जितने प्राणी हैं सब सगुण हैं, ये निर्गुण तो है नहीं। सदगुरु कबीर यहां तक कहते हैं, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, बोलनहारा पूजिए पाहन सो क्या काम। ये जितने आत्माएं, जितने प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, ये सब शालिग्राम भगवान है। इनकी पूजा क्या है, इनकी सेवा क्या है? सबसे बड़ी पूजा, या कह सकते हैं सबसे बड़ी सेवा, किसी को जानबूझकर तन मन वचन से दुख न देना, पीड़ा चोट न पहुंचाना। अरे कोई भी कर सकता है, कोई भी मनुष्य कितना संपदाशाली और कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, सबकी सेवा नहीं कर सकता। आदमी का समय सीमित है, शक्ति सीमित है, और वस्तु में भी सीमित है। तो सीमित समय, सीमित शक्ति, सीमित वस्तुओं में हम सबकी सेवा कैसे कर सकते हैं? लेकिन हम किसी को जानबूझकर चोट न पहुंचाए, यह तो कोई भी कर सकता है। जहां कहीं भी रहें, वहां की व्यवस्था में सहयोग करें। ट्रेन में चल रहे हैं तो ट्रेन में चलने वाले जो सहयात्री हैं, उनके साथ प्रेम का, सेवा का, सुंदर आदर का सम्मान का व्यवहार करें। उन्हें परेशान न करें तो सेवा हो गई। आप ट्रेन में, बस में यात्रा कर रहे हैं, सामने वाले जो आपके अगल बगल जो यात्री बैठे हुए हैं, आप उनका सहयोग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उन्हें परेशान करना बंद कर दो, किसी प्रकार से सेवा तो हो जाएगी। तो कबीर साहब का परमात्मा जानदार है, जीवित, सगुण है। इन्हें देखने के लिए किसी जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। जहां है, आपका घर ही मंदिर है। सुबह उठे आप, और सुबह उठ करके ये भावना करें, जितने भी पुरुष आपके घर में हो, उम्र कुछ भी हो, रिश्ते कुछ भी हो, जिनकी याद आए, सोचें कि ये भगवान है, देवता है। जितने नारियां हैं, वो भी चाहे किसी रिश्ते में हो, किसी उम्र में हो, उनकी याद आए, सोचो कि ये भगवती है, देवी है।
और आदर, सम्मान, स्नेह, प्रेम, सेवा, मीठी वाणी पूर्वक उनका व्यवहार करें, ये असली पूजा है। मीठी वाणी से बात करना, उनको जो सके अधिक से अधिक सुविधा, सम्मान, आदर, सेवा, प्रेम देना, यही तो वास्तविक पूजा है। घर के सभी लोग ऐसा करना शुरू कर दें तो आपका घर ही मंदिर बन जाएगा, वास्तविक में सच्चा मंदिर बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते। पति पत्नी में कला है, पिता पुत्र में कला है, सास बहू में कला है, भाई भाई में कला है, और एक बाहर मंदिर बना लिया, वहां जाकर पूजा कर रहे हैं, तो पूजा सफल नहीं होगी आपकी, और झूठी पूजा होगी, दिखावे की पूजा होगी। अहंकार हो जाए कि हम बड़े पुजारी हैं। आपकी वो पूजा आपके घर में आनी चाहिए। सरल मन हो, कोमल मन हो, विनम्र मन हो, सबके लिए सुंदर भाव हो, इससे बड़ी पूजा और क्या होगी। तो यही तो भगवान है ना। आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी आपका कोई कारखाना है, आपकी कोई फैक्ट्री है, वहां बहुत से वर्कर्स हैं, उन वर्करों को समय पर आप तनख्वाह दें, उनको उनके सुख सुविधा पर ध्यान दें, उनकी पूजा तो हो गई। मंदिर में पूजा कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, मंदिर के भगवान को सोने का मुकुट चढ़ा रहे हैं, और कारखाने में, फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उन्हें समय से तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो झूठी पूजा है आपकी। मजदूरों का हक मार करके मंदिर के भगवान को सोने की मूर्ति पहनाना, यह पूजा नहीं है, अपराध है। आप मंदिर मानते हो, भगवान को मानते हैं कि वहाँ भगवान, मंदिर में भगवान है, आप सोने मुकुट पहनाए, ईमानदारी की कमाई से पहनाए, बेईमानी की कमाई से नहीं, किसी का हक मार करके नहीं, किसी का दिल दुखा करके नहीं। गुरुदेव जी की पंक्तियां यहाँ कहीं टांगे होंगे, सामने से टंगे हैं। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। जिसे देखते नहीं है उसकी पूजा, और जिसे देखते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार, ये झूठी पूजा है। जिसे देख रहे हो, जिसे मुलाकात कर रहे हो, जिसके साथ उठ बैठ रहे हो, जिसके साथ काम धाम कर रहे हो, वो तो सगुण परमात्मा है ना। इसको देखने के लिए क्या आंख बंद करना पड़ेगा, कि कान बंद करना पड़ेगा, कि जंगल जाना पड़ेगा, कि भूख प्यास सहन करना पड़ेगा। बड़ी सरल सी बात है, लेकिन इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आ पाती है। साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हर पचा सुंदर रूप निहारो। खुले आंखों से मैं जहां देखता हूं मुझे भगवान सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। जिधर देखो उधर ही भगवान। भगवान को खोजना कहां है, मिला मिलाया है, पहचानना है। कहा गया है, बड़े प्रेम से मिलना दुनिया में इंसान रे, न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। किस भेष में नहीं, हर भेष में भगवान में, हर भेष में भगवान है, हर भेष में। लेकिन हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं इनको। समझते हैं अरे ये तो मनुष्य है, ये तो जानवर है, ये तो पक्षी है, वही तो भगवान है। वह जब कन कन में भगवान आप कहते हो, तो क्या मनुष्य में भगवान नहीं है, पशुओं में या पक्षियों में भगवान नहीं है? यदि मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को भगवान नहीं समझ सकते, भगवान नहीं मान सकते, तो आपका ये कहना झूठ है कि कन कन में भगवान है। क्योंकि पशु, पक्षी, मनुष्य कनकन के बाहर तो है नहीं ना, कनकन के भीतर ही तो है।
तो ये भगवान नहीं मान पा रहे हो। अब फिर कबीर साहब ये भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव पिता। गुरु गोविंद दोनों खड़े हों, किसको प्रणाम करूं? तो गुरु की बलिहारी जिन्होंने गोविंद की वास्तविकता बताई, तो गुरु सगुण है कि निर्गुण है? क्या कहोगे? गुरु तो ज्ञान गुण से संपन्न है, दया क्षमा प्रेम आदि गुणों से संपन्न है, वो तो असली सगुण है ना। जो बराबर संत महंतो सुमरो हुई काल फांस से बाँचा हुई, संत महंतों के स्मरण करने को कहते हैं। तो ये संत महंत सगुण है कि निर्गुण है? साकार है कि निराकार है? गुरु को क्या कहोगे? साकार कहोगे कि निराकार कहोगे? कहते कभी निराकार को मानते, साकार को नहीं मानते। तो गुरु कौन है? संत महंत मनुष्य, ये सब साकार है या निराकार है? आपको लगता है कि गुरु निराकार है, तो हो सकता है आपको कोई गुरु निराकार है, वो हाड़ मांस वाले को आप गुरु ना मानते हो, बात दूसरी है। प्रत्यक्ष साकार तो गुरु है ना। गुरु क्या मनुष्य मात्र साकार है, पशु पक्षी साकार है। और इनको कह रहे हैं साहब कि ये सगुण परमात्मा है, इनकी सेवा करो। झूठी सेवा के लिए, झूठी पूजा के लिए साहब नहीं कहते। और सेवा की बात आती है तो कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। तो नर तो नारायण नहीं है, नर अलग है नारायण अलग है। तो नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? नर सेवा नारायण सेवा तो तभी बनेगी जब नर ही नारायण होगा। और आप नर को नारायण नहीं मानते हैं, तब नर सेवा नारायण सेवा कैसे बनेगी? अलग आप नारायण मानते हो, आपकी भावना है, मानो, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन यदि नर को नारायण नहीं मान पा रहे हो, नर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो नारायण कभी खुश नहीं होने वाला है। किसी भी के साथ अनाचार कर रहे हो, अत्याचार कर, दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो आपको नारायण कभी खुश नहीं होने वाला है। एक बात समझो, आप किसी के घर गए और फल लेकर, मिठाई लेकर, माला लेकर के गए, और जाते ही उस व्यक्ति के चरणों में फल फूल मिठाई रुपया पैसा अर्पित किए, हार पहनाकर बड़े श्रद्धा के साथ उस व्यक्ति को पैर छूकर प्रणाम किए, आपने खूब उसकी पूजा की। और जब इतना करने के बाद उस आदमी का एक छोटा बेटा आया, तो उसे कान को पकड़कर जोर से ऐड़ दिए और गाल में 2 चांटा लगा दिए, वो आदमी खुश होगा? वो तो डांटेगा तुरंत आपको। लेकिन आप उस आदमी को फूल माला ना पहनाओ, मिठाई में पैसा अर्पित ना करो। जब उसका बच्चा आए तो उसे प्रेम से गोद में उठा लो, उसको पुचारो से उसको खिलाओ, आदमी खुश हो जाएगा। ऐसे ही एक भगवान की सेवा करते मंदिर में जाकर के, भगवान के जो बंदे हैं मनुष्य, उनके साथ अत्याचार करते, भगवान खुद कैसे हो जाएगा? कहते हो ना कि हम सब भगवान की संतान हैं, तो भगवान की संतान के साथ अत्याचार कर रहे हो, भगवान की सेवा कर, भगवान खुश होगा? थोड़ा सा विचारो। कबीर साहब कहते हैं ये जो मनुष्य हैं, प्राणी हैं, ये सब भगवत स्वरूप है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो जहां ईश्वर बैठा है वो तो ईश्वर हो गया ना, ये तो सगुण है। फिर इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदो कान न रूंदो काया के संधारो। भगवान देखने के लिए मैं जंगल जाता नहीं, पहाड़ नहीं जाना पड़ता मुझे, जहां हूं, जहां बैठा हूं, वहीं खुली आंखों से, खुले नेत्रों से मुझे भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। जिधर देखो उधर
इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने घर से तो शुरुआत करें। छोटे बड़े जितने भी लोग हों, निश्चित है घर में जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, सबकी योग्यता एक बराबर नहीं है। सबका काम करने का ढंग, सबका सोचने विचारने का ढंग अलग अलग है और सब बराबर हो नहीं सकते। लेकिन सबको आदर प्रेम सेवा पसंद है तो ये तो किया जा सकता है ना। इसलिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक याद रखो, सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, बेजान को नहीं होती है। क्योंकि दुख तकलीफ पीड़ा दर्द जानदार को होते हैं। बेजान को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता है। ये माइक बेजान है। अब हम समझे कि माँ को ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहना दें, क्या कहोगे? माँ को गर्मी लग रही है, माँ को बुखार हो गया है, माइक है ना। अब गर्मी मान लो धूप में ये माइक पड़ा हुआ है, अब और गर्म हो गया, अरे माइक को बुखार हो गया है, डुबा दो पानी में, काम तो आ जाएगा फिर उसके बाद ना। तो माइक की सेवा क्या है? इसे सुरक्षित रखना, बिगड़ गए तो इसे मरम्मत करना। मकान निर्जीव है, उसकी सेवा क्या है? मकान में टूट फूट हो रही है तो मरम्मत करो, समय से रंग रोगन पोताई आदि करो, झाड़ू पोछा से साफ रखो, ये मकान की सेवा है। तो किसके लिए यह सेवा होती है? मकान में रहने वाले जो जानदार लोग हैं उनकी सुविधा के लिए। ऐसे आपकी गाड़ी बिगड़ गई तो गाड़ी बिगड़ गई तो समय से उसकी गाड़ी की मरम्मत करवाना, गाड़ी में तेल पेट्रोल बराबर समय से डालते रहना, गाड़ी की साफ सफाई रखना, हवा पानी सब देखते रहना, ये गाड़ी की सेवा है। और किसके लिए गाड़ी सेवा? जो जानदार लोग हैं उनके आने जाने के लिए गाड़ी होती है, इसलिए उस गाड़ी की मरम्मत रखना है। वो गाड़ी की सेवा जानदार लोगों के लिए, जानदार सुविधा के लिए होती है। ऐसे आप समझते चले जाओ। अब मकान को प्रणाम करो, मकान की आरती करो, गाड़ी की आरती करो, वंदना कर लो, तो ये आपकी भावना है और आपकी बहादुरी भी कह सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ जब आदमी कहीं जाओ, किसी प्रदेश में जाओ, जब नई गाड़ी खरीद कर लाता है तो उसकी पूजा करता, आरती करता है, और उसकी गाड़ी के चाहे बाइक के हैंडल में हो, चाहे कार के स्टीयरिंग में हो, एक इतनी बड़ी लाल लाल चुनरी बांध देता है। ये लाइसेंस है, आंख मूंद कर चलाओ गाड़ी तो भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि गाड़ी की आरती कर ली गई और गाड़ी में लाल चुनरी बांध दी गई। अब बिना लाइसेंस के चलाओ, गाड़ी चलाना नहीं सीखे तो भी चलाओ, आंख मूंद कर चलाओ, उल्टा बैठ कर चलाओ, एक्सीडेंट होना ही नहीं उसमें। कितना भटक गए हैं। गाड़ी की अच्छे गाड़ी के इंजन पर भरोसा नहीं है, अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है, गाड़ी की जो अन्य मजबूती है उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा कहां पर है? एक लाल चुनरी पर। लोग मकान बनाते हैं, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया इंजीनियर लाएंगे, कुशल इंजीनियर से नक्शा बनाएंगे, किसी सिविल इंजीनियर से, फिर उसकी देख रेख में मकान बनाएंगे। सीमेंट बढ़िया हो, लोहा बढ़िया हो, बालू बढ़िया हो, अन्य जितने भी सामान हैं आजकल तो कैसे कैसे टाइल्स हो, कैसे पत्थर हो, क्या क्या सब बढ़िया बढ़िया चाहिए। अब इंजीनियर की इंजीनियरिंग पर, सामान पर, ये पर भरोसा नहीं है। मकान बनकर तैयार हो गया तब एक काली हंडी डाल दी ऊपर में, ऊपर भरोसा है
इतना। मतलब अब काली हंडी बनाने बचा तो घर में जब लोग रहेंगे ना तो कभी झगड़ा नहीं, कोई वहां झगड़ा नहीं करेगा, कोई बीमार नहीं पड़े, उस घर में अब कोई मरेगा भी नहीं। काहे को हो गया। इस बार मैं कहता हूं तो मुझे याद आ जाती है बात अक्सर। करीब करीब 9-10 साल होता होगा, जयपुर राजस्थान की राजधानी वहाँ है, जयपुर में एक कार्यक्रम था। एक नया मकान बना था, बहुत बढ़िया 3 तल्ले का। गृह प्रवेश नहीं हुआ था, घर वाले रहते नहीं थे, लेकिन उसमें हमारे संतों का निवास दिया गया था। उस छत पर मैं घूमने गया था कार्यक्रम के बाद शाम को, तो देखा कि छत के सबसे टॉप छत पर बाहर में स्कूटर का एक पुराना टायर रस्सी से बांधकर लटकाया गया था। मैं कहा अभी इतना बढ़िया मकान बिल्कुल नया बना हुआ है, रंग रंग सब बहुत बढ़िया है, स्कूटर का एक पुराना टायर, वो भी नया टायर नहीं, पुराना टायर जो बेकार हो गया है वो लटकाया गया। नीचे उतरा तो मैंने लोगों से पूछा, भाई एक पुराना नया मकान है, इसमें स्कूटर का पुराना टायर लटकाया गया है, क्यों लटकाया गया? कि महाराज पता नहीं, कि मैं पता तो नहीं है, इसलिए लटकाया गया कि मकान को नजर न लगे। मैं कहा अच्छा, मकान को भी नजर लगती है? तो फिर मैंने वहां लोगों से कहा कि यदि सचमुच में इस पुराना टायर लटकाने से नजर नहीं लगती है, अच्छी बात है, तो घर के मालिकों को कह दो, और आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, सब के सब अपने गले में एक एक टायर लटका दो, मौत की नजर नहीं लगेगी आपको, उससे भी आप बच जाओगे। कितना बढ़िया सा तरीका है। बड़े बड़े डॉक्टर आदमी नहीं बचा पा रहे हैं आपको, वैज्ञानिक नहीं बचा पा रहे हैं, एक पुराने टायर लटका दो, मौत नजर बच जाएगी, और गले में कभी दर्द भी नहीं होगा, कभी मुड़ेगा भी नहीं। ऐसे ये आपकी मानसिक कमजोरी है। ये तो इधर से बात आ गई। तो मैं ये कह रहा था कि आप सब कुछ करोगे, लेकिन घर के जो लोग हैं या आपके कर्मचारी हैं उनके साथ सुंदर व्यवहार नहीं करोगे, जो साक्षात परमात्मा है, जीवित परमात्मा, उनके साथ सुंदर व्यवहार। और इनको देखने के लिए कहीं जंगल आदि जाने की क्या जरूरत है? वो इसलिए साहब कहते हैं कि मेरा जो परमात्मा है कहीं बाहर नहीं है, खुली आंखों से जहां देखता हूं मैं, मुझे सुंदर रूप दिखाई पड़ता है उस परमात्मा का। सगुण परमात्मा है, दिखाई पड़ेगा तो ये सामने बैठे हुए जो लोग हैं, और इन्हीं के और भी जितने भी हैं सब हैं। अब रही बात निर्गुण की, तो साहब को उसके लिए भटकना नहीं है, तब उसके लिए भी कह देते हैं तेरा साहब है घट भीतर, बाहर रहना क्यों खेले। तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, जब तक प्राणी रूपी सगुण परमात्मा की सेवा रूपी भक्ति नहीं की जाएगी, या जो गुरु जो सगुण परमात्मा है जीवित, उनकी सेवा नहीं की जाएगी, उनकी भक्ति नहीं की जाएगी, तब तक उस निर्गुण परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ है उसका बोध नहीं हो सकता है। सेवा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचेंगे, और खोजना नहीं है, मिला मिलाया है। ताकि तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? बाहर आंख खोलने की जरूरत? जब व्यवहार में क्षेत्र में है, सगुण के क्षेत्र में है, वहां आंख बंद नहीं करना है। लेकिन जब निर्गुण क्षेत्र में आना है तब आंख बंद करने की आवश्यकता होती है। ध्यान हम करते हैं तो आंख बंद करके ध्यान करते हैं ना। आंखें जितनी खुली रहेगी, बाहर जैसे दिखाई पड़ते रहेंगे, तो मन स्थिर नहीं हो पाएगा, अंतर्मुख नहीं हो पाएगा। तो साहब कहते जिस परमात्मा को तू खोज रहा है बाहर, भटक रहे हो यहां पर, वो तो तेरे भीतर ही बैठा हुआ है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। पाना नहीं उसको, मिला मिलाया है। तो दोनों समझने की आवश्यकता है, सगुण को भी निर्गुण को भी। और ये बात बहुत पहले
ऋग्वेद में भी कही गई है, बहुत सुंदर है। एक विराट पुरुष का वर्णन है ऋग्वेद, पुरुष सूक्त ही है, उसमें विराट पुरुष का वर्णन आता है। उसमें कहा गया है सहस्र शीर्षा पुरुषा साक्षात सहस्रपाद सब भूमि विस्तृत वृत्ताद अतिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष है उसके हजारों सिर है, हजारों आंखें, हजारों पैर, हजारों हाथ है। हजारों कहने का एक तरीका है, मतलब असंख्य। विराट पुरुष परमात्मा के असंख्य सिर है, असंख्य आंखें, असंख्य हाथ पैर आदि सब है। तो विराट पुरुष कौन है? ये प्राणी मात्र की समष्टि। जितने प्राणी हैं कि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कृमि कीट आदि जितने प्राणी हैं उस विराट पुरुष परमात्मा कहेंगे। अब समझ लो कि कितने सिर हो सकते हैं। हम केवल मनुष्यों की गणना किए हैं ना, कीड़े मकोड़े मच्छर चींटी आदि गणना तो नहीं किए हैं, पक्षियों की गणना तो नहीं किए हैं। और सब के सब उस विराट पुरुष के हाथ पैर से ग्रीवा आदि हैं। तो कितने होंगे? असंख्य होंगे, असंख्य। ये विराट पुरुष की परमात्मा की कल्पना है, सबके सब सामूहिक रूप। इसलिए मैंने कहा था कि किसी को जानबूझकर तकलीफ ना दें। और बाकी हम विराट पुरुष की कल्पना करते हैं, वो एक भावना है हमारी, कल्पना करते हैं। कई जगह अक्सर जैसे रावण के लिए कहा जाता है 10 कंधर, रावण के 10 सिर। रावण के भी एक ही सिर थे, 10 सिर नहीं थे रावण के। मतलब 10 आदमी जैसी योग्यता उसमें रही होगी, इसलिए कह दिया गया है। ऐसे जैन पुराण पौमचरियम में एक बात आती है कि रावण छोटा बच्चा था तो मोतियों की माला पहना था। उस माला में 10 मोती लगे हुए थे। उन मोतियों में रावण का चेहरा झलक रहा था। तो रावण का पिता आया और कहा, अरे रावण, तू तो 10 सिर वाला हो गया है। ये जैन पुराण, जैन रामायण में बात आती है। ऐसा नहीं कि रावण के 10 सिर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में, यूपी में दिखाई तो नहीं पड़ता, लेकिन छत्तीसगढ़ में जगह जगह रावण का पुतला बनाकर रखा जाता है मैदान में। और दशरथ दिन दाह संस्कार उसका होता, मतलब रावण जलाया जाता है। कहीं भी आप जाकर देखोगे नियम क्या है। और वहां छत्तीसगढ़ में ऐसा भी लोग करते हैं, रावण बना देंगे, 10 सिर बना देंगे और 20 हाथ बना देंगे। तो 20 पैर भी बना भाई। हमारे एक सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं। तो रावण के जब 10 सिर बनाए, 10 बनाए और 20 हाथ बनाए तो 20 पैर बना। 20 पैर बना दो, चलेगा कैसे आदमी? थोड़ा सोचो। रावण के 10 सिर नहीं थे, एक ही सिर था। खैर, बात विराट पुरुष परमात्मा की आ रही है। जितने प्राणी हैं सब विराट पुरुष परमात्मा के अंग है। सब भूमि विश्वतो वृत्तात्, और दुनिया में सब तरफ वो विराट पुरुष परमात्मा फैला। जहां जाओ वहां प्राणी मिलेंगे। मनुष्य नहीं मिलेगा, पशु मिलेगा, पशु नहीं, पक्षी नहीं तो कीड़े मकोड़े कहां नहीं है। ये जो विराट पुरुष परमात्मा है ऋग्वेद का, वो हर जगह व्याप्त है। मतलब कहीं जाओ प्राणी मिलेंगे, कहीं जाओ प्राणी मिलेंगे। और जो भी प्राणी कीड़े मकोड़े भी परमात्मा स्वरूप ही है। ये सगुण परमात्मा का वर्णन आता है। लेकिन जब अंदर की बात आती है, ये तो बाहर की बात हो गई। अंदर की बात आती है, तब ऋषि कहते हैं अतिष्ठ दशांगुलम। दुनिया में 17 से व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। तो जब 17 से व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कैसे बैठा हुआ है? 17 से जब व्याप्त है वो सगुण परमात्मा की बात है। और 10 अंगुल ऊपर जो बैठा है निर्गुण परमात्मा की बात है।
नाभि से 10 अंगुल ऊपर नापो तो क्या आएगा? आपके हृदय आएगा। वो निर्गुण परमात्मा वहां बैठा हुआ है, जिसे हम जीव चेतन आत्मा कहते हैं। और स्थिति अपने आप में होती है, बाहर स्थिति हमारी नहीं होगी। बाहर का परमात्मा कितना सुंदर क्यों ना हो जाए, उसमें हमारी स्थिति नहीं होगी। स्थिति अपने आप में होती है। ब्रह्मलीन हो जाना, आत्मलीन हो जाना, ब्रह्मभूत हो जाना, ये जो शब्द चलते हैं, इसका मतलब ब्रह्मलीन होने मतलब क्या है? आत्मलीन हो जाना। आत्मलीन अपने आप में लीन होना। लीन होना क्या है? मन शांत हो गया, सारे विचारों से रहित, सारे संकल्पों से रहित हो गया, मन का व्यापार शांत हो गया, समाप्त। शेष क्या रह गया? आपकी आत्मा रह गई, आप रह गए। बस यही आत्मलीन होना है। उसमें कोई हमसे अलग तो है नहीं कि उसमें जाकर के हम मिल जाएंगे। मिलना मिलाना विकारी चीजों में होता है। दूध और पानी एक दूसरे में मिल गए तो दूध भी विकारी है, पानी भी विकारी है, इसलिए दोनों एक में मिल गए। तो ऐसा कोई पर आत्मा परमात्मा विकारी थोड़े हैं, अपने आत्मा में लीन हो गए, बस हो गया। वो तो हम खुद ही हैं। बस करना क्या है? बाहर सब कुछ से अपने मन को मोड़ लेना, यही करना है। श्री रामदास साहब ने कहा है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लिखी दयायुत जिन जाने अपना। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव को कुछ पाना नहीं है, पाने की इच्छा नहीं करना है। जिसे पाना चाहते हैं वो मिला मिलाया है। आप मोक्ष पाना चाहते हो, कैवल्य पाना चाहते हो, निर्वाण पाना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो, तो मिला हुआ है पहले से, पहचानने की आवश्यकता है। पाने की इच्छा नहीं करना है। करना क्या है? केवल केवल अहंकार छुड़ा दो। अहंकार ही बाधक है, और अहंकार सदैव झूठी वस्तुओं का होता है। तो अपने लिए कहते हैं सारा अहंकार छोड़ दो, मैं मेरी की भावना अहंता ममता का त्याग कर दो, इच्छा मात्र का त्याग कर दो। शेष क्या रहेगा? परमात्मा रहेगा। और अपने से जो अलग उनके लिए निज स्वरूप रखी दयायुत। अपने से जो भिन्न लोग हैं, भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न प्राणी हैं, उन्हें अपने समान जान करके उनके साथ दया पर करुणा प्रेम सेवा का व्यवहार करो। बस। तो आत्मस्थिति, ये निर्गुण परमात्मा, इस इच्छा कामना अहंकार का त्याग कर देना, ये निर्गुण परमात्मा की उपासना है। सेवा प्रेम आदर सम्मान, ये सगुण परमात्मा की उपासना है। और आवश्यकता दोनों की होती है। और जितना जितना हम अन्य जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके साथ दया करुणा प्रेम का व्यवहार करेंगे, और जो साक्षात गुरु हैं उनकी सेवा भक्ति करेंगे, तो अन्य जो प्राणी हैं उनके साथ दया करुणा प्रेम का व्यवहार करने से मन का मैल दूर होगा। और गुरु रूपी जो सगुण परमात्मा है उसकी सेवा भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्त करके सब तरफ से अपने मन को समेट लेकर आत्मलीन कर देते, निर्गुण परमात्मा को उपासना हो जाएगी। तो बात यहां से चली थी कि लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो सगुण को मानते ही नहीं है। भूल है लोगों की। आपकी सगुण की व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन आपकी व्याख्या सही है, ऐसी बात तो नहीं है। कबीर साहब जितने प्राणी सब सगुण परमात्मा, सब सगुण परमात्मा। इसलिए प्राणी मात्र के साथ कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो मनुष्य प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है। प्रेम किसके साथ किया जाता है? मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ प्रेम किया जाता है।
तो सगुण परमात्मा है, इनको समझना है। जानबूझकर हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार से कष्ट ना होने पाए, इतना ध्यान रखें, बस सबकी सेवा हो जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक निर्गुण परमात्मा का ज्ञान होगा ही नहीं, उसका अनुभव नहीं होगा, उसमें स्थिति नहीं हो पाएगी। तो कबीर साहब सगुण को श्रेय देते हैं और सगुण साथ प्रेम सेवा का व्यवहार करने को कहते हैं, किंतु यहां रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़ करके जो आत्मा रूपी जो निर्गुण परमात्मा है उसमें स्थिति बनानी है। उसमें स्थिति बन गई, आत्मस्थिति ही परमात्मा स्थिति है, आत्मस्थिति ही ब्रह्म स्थिति है, उसको आप जो कुछ करना चाहे सब कर सकते हैं। तो यदि किसी के मन में यह भ्रम हो कि कबीर साहब सगुण को नहीं मानते, तो उसे अपने भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। उसके लिए कबीर वाणी को पढ़ने की आवश्यकता है और कबीर वाणी के जो विद्वान संत हैं उनसे मिलकर के उनसे समाधान करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम भ्रम में पड़े रह जाते हैं और कहते कहते समय बीत जाता है। असली सगुण कबीर साहब मानते हैं, वो उनकी सेवा साधन है, साध्य है निर्गुण परमात्मा को जान करके, आत्मा को जानकर आत्मस्थित हो जाना। और ये कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से समझ सकता है, बस आवश्यकता है काम करने की, समझने की और साधना करने की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को यहीं पर विराम।